मंजिल से आगे चलकर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे चलकर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए, वो पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय में आज आपको एक ऐसे महानुभाव से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के साथ साथ मुख्य राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और साथ ही साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में शिक्षा का भी दान कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं बखरी के भोला चौधरी से, जो टीचिंग सेंटर बखरी के निदेशक हैं, साथ ही साथ निर्वाची पदाधिकारी श्री विश्व बंधु पुस्तकालय बखरी के हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इनका केवी स्टूडियो में। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। ऐसे तो सर आप लगातार छात्र राजनीति के साथ साथ मुख्य राजनीति में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, फिर भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम भोला चौधरी हुआ, नगर पंचायत बखरी वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बखरी में ही मिडिल स्कूल बखरी में हुई, जो उन दिनों बेगूसराय ज़िले में बहुत बड़े स्कूल के रूप में गिनती होती थी। वहाँ से मैं निकलकर फिर वहाँ स्थानीय स्तर पर उच्च विद्यालय सकरपुरा से मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन छात्र जीवन में ही विज्ञान के प्रति मेरी अभिरुचि ज़्यादा थी। 1982 में जिला स्तरीय, पहले प्रखंड स्तरीय राजश्री उच्च विद्यालय चरिया बरियारपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पूरे बेगूसराय जिला में मुझे 3rd स्थान मिला। तत्पश्चात जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ स्थानीय ज्ञान भारती उच्च विद्यालय में। जी। वहाँ पूरे बेगूसराय जिला में भौतिक उपादान विषय मुझे जिला स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त किया और उस समय में फिजिक्स के बहुत बड़े राइटर सुदर्शन बाबू आए थे, उन्हीं के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। जी जी। तत्पश्चात राज्य स्तर पर गया। राज्य स्तर पर मुझे द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको SCERT कहा जाता है, महेंद्रपटना 6 में मुझे 2nd स्थान की प्राप्ति हुई। मेरे विषय का था जल तराजू यानी वाटर बैलेंस, जो जल के द्वारा ही हम किसी वस्तु को आसानी से तौल सकते थे, वह मैंने स्वयं बनाया था। 1984 में राज्य स्तरीय सिलेक्शन होने के बाद ईस्टर्न इंडिया साइंस कैंप 1984 का आयोजन गुरु सदे रोड में बिरला इंडस्ट्री यानी BITM बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आयोजित की गई, जिसमें पूर्वी भारत के जितने भी स्टेट थे सभी बच्चे और बच्चियां वहां भाग लिए और वहां पर मुझे सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित होना पड़ा, क्योंकि उन दिनों मैंने फीलिंग किया कि मुझे यदि अंग्रेजी आती उन दिनों या बंगला आता तो मेरे प्रदर्शन का प्रमोशन राष्ट्रीय स्तर तक जाता। कुछ अलग उसका प्रभाव अलग होता। लेकिन अंग्रेजी कमी के कारण या बंगला कहिए नहीं होने के कारण मेरा सिलेक्शन वहां पर नहीं हुआ और मैं ईस्टर्न इंडिया साइंस कैंप 1984 से बैरंग वापस आ गया। यूं बिहार सरकार का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि मैं प्रारंभिक काल से गरीब छात्र था। मुझे आने जाने का खर्च, वहाँ भोजन, जितनी व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा किया गया और मैं उससे बहुत आसान्वित हुआ। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी उपलब्धियां पाई है, बहुत चूँकि जिला का नाम किया आपने। आप नगर मंत्री, नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक छात्र पार्टी है AVP, तो अपने छात्र राजनीतिक सफर के बारे में यहाँ से बताएं। ये बात 90 के दशक की बात है। उन दिनों दरभंगा में विद्यार्थी परिषद बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वहीं से दरभंगा से ही हमारे एक साथी मित्र राजेश अग्रवाल, जो हमारे बेसमेट थे, वो आकर बखरी में नगर इकाई का गठन किया। चूँकि राष्ट्रीय भावना से ये ओत प्रोत की बात करते थे, 370 का विरोध करते थे, 3 बीघा गलियारा का विरोध किया था, तो हमें भी जागृति मिली कि निश्चित रूप में राष्ट्रीयता की बात होती है और उसमें मैं सदस्यता ली। और कालांतर में इसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए जिससे मैं जुड़ा रहा। इवेन यूँ कहा जाए कि बखरी का स्थानीय मुद्दा था, बखरी का अनुमंडल बनाओ, तो उस अनुमंडल लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा भी आंदोलन चरणबद्ध कार्यक्रम से कराया गया, जिनमें विद्यार्थी परिषद कई कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज किया गया, जो बहुत दिनों तक चला और समाप्त हुई।
तो यूँ कहा जाए छात्र राजनीति में भी रह करके स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों पर मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर अच्छा, आपने मुख्य राजनीति में भी, जब वहाँ छात्र राजनीति में, अभी मुख्य राजनीति में भी आप सक्रिय हैं। सामाजिक की जो क्रांति होती है, ऐसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक स्तर से जो एक क्रांति देने की बात होती है उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, ताकि समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। मैं कहूँ कि आप, जैसे अलग अलग पार्टियां हैं देश में, आप किसे, मतलब चूंकि जैसे आपने कहा ना कि सामाजिक रुचियां हैं आप में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करेगा उसके साथ होंगे, तो किसे देखते हैं समाज हित में, किसके साथ आपकी विचारधारा मेल खाती है? सर्वप्रथम तो राष्ट्र हित के मुद्दों से मेरा विचार मिलता है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जो पार्टी लड़ रही है मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, आपने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया सर। यहाँ तक पहुँचने में आपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। जी हाँ, काफ़ी संघर्ष झेलें आप, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से अपने जीवन संघर्षों के बारे में दर्शकों से साझा करें। मैं प्रारंभ में ही कहा था कि मैं एक गरीब छात्र था। मेरे पिताजी किसी दुकान में सेल्समैन के काम करते थे और बहुत ही कम रकम मिलता था, उसी से पढ़ाई लिखाई होती थी। लेकिन गरीबी में पैसे अवरोध नहीं किया। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप सरकार देती थी, स्टाइपेंड दिया, लगातार मैट्रिक तक मुझे मिला। जब मैं महाविद्यालय कोसी कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ भी मेरे टैलेंट को देखकर वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे फुल फ्री शिप कर दिया और लगातार मैं वहाँ अध्ययन किया। इंटर करने के बाद फिर ग्रेजुएशन किया। तो गरीबी थी, लेकिन गरीबी से जूझते हुए मैं ट्यूशन पढ़ाया खगड़िया में रह करके, 2-4 बच्चों को, सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को, उससे कुछ अर्न करके फिर मैंने अध्ययन को जारी रखा। अच्छा, तो वर्तमान में सर आप क्या कर रहे हैं सर? वर्तमान में मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, टीचिंग सेंटर बखरी, जो 95 से चल रहा है और मैट्रिक तक अभी चल रही है। लगातार अथक मेहनत से मैं जिला और अनुमंडल पर स्थान प्राप्त कर रहा हूं। अभी तक मेरे विद्यार्थियों द्वारा मैट्रिक परीक्षा में लगातार स्थान बनाते आ रहा है। 2006 की मैट्रिक परीक्षा में हमारे यहाँ से पूरे बिहार में तीसरा स्थान छात्रा स्थान प्राप्त की है, वह थी वर्षा कुमारी। पूरे बिहार में तीसरा स्थान वर्षा कुमारी 2006 में प्राप्त किए, जिसका बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी द्वारा 6 दिसंबर 2006 को अंबेडकर चौक के उद्घाटन समारोह में उसको सम्मानित किए थे। उस समय में हमारे। अच्छा सर, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने बताई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कई बार सरकारी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान को लेकर कई तरह की सोच लोगों के मन में, बहुत सारी धारणाएं हैं। निजी शिक्षण संस्थान को आप कहाँ देखते हैं सर? क्योंकि एक निदेशक हैं आप, एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या एक योगदान, चूंकि उनकी भी एक शिक्षा की गुणवत्ता में उनका भी एक बड़ा योगदान है, लेकिन लोगों की धारणाएं उनके प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मकताओं से भरी हुई है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं आपके विचार। जहां तक निजी शिक्षण संस्थान की बात है, तो आज बिहार में शिक्षा को अलख जगाने में निजी शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है, चूँकि वह दिन रात विद्यार्थियों के हित की चिंता करते हैं, उसका प्रोग्रेस की बात करते हैं, और इवन जहां उसकी कमी होती है हर संभव कोई भी इंस्टीट्यूट वाले वह चाहते हैं कि हम जितना है उससे कई गुना हमारे छात्र बढ़कर रहे। इसलिए शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए। अच्छा, बिहार की शिक्षा जो बिहार एक समय संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला होता था, तक्षशिला, नालंदा, ये हमारे विश्व में भारत का एक धरोहर हुआ करते थे। नालंदा हमारा गौरव हुआ करता था। ये वही बिहार है जहाँ पर चाणक्य हुआ करते थे, ये वही बिहार है जहाँ चरक हुआ करते थे, ये वही बिहार है जहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर हुए। लेकिन जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता जा रहा है? जी, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है बिहार में, तो शिक्षा में बिहार के स्तर को थोड़ा सिस्टम उसको बदनाम कर दिया है। यदि हमारे शिक्षक बंधु छात्र हित में, राज्य हित में और देश हित में सोचे तो निश्चित रूपेण जो पुरातन काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह निश्चित रूपेण आगे बढ़ेगा। सिर्फ वहाँ इच्छा शक्ति जागृत करने की जरूरत है। ऐसे यूँ कहा जाए कि आज हम सीबीएसई की बोर्ड की बात करते हैं, तो जो स्कूल क्लास में एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई होती है
उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश होता है, हमारे यहाँ हिंदी होता है। उसका पेज नंबर वही है जो बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम पेज नंबर है, सिर्फ हमारा मीडियम बदल है। आज भी हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ से हम पूरे देश हर साल IAS RPS में हम पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या में दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में कमी नहीं है, सिर्फ उसका ढांचागत में बदलाव करने की आवश्यकता है। और यह शिक्षा इसमें चूंकि एक निदेशक के रूप में लंबा अनुभव रखा है आपके पास, तो कैसे सुधार, इसमें कैसे सुधार लाया जाए? इसमें वही दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। शिक्षक आपको ये कर लें कि हमको सिर्फ राष्ट्र हित में काम करना है, तो निश्चित रूपेण वह व्यवस्था आगे बढ़ेगी। राष्ट्र हित सोच रहेगा, विद्यार्थी के प्रति, शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना होगी, तो निश्चित रूपेण हम बदलाव करेंगे। यहाँ से जो युवा, चूंकि आप लंबा अनुभव है आपके पास, एक शिक्षक भी हैं, निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं, राजनीति, छात्र राजनीति में भी रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। युवाओं को देखा होगा कि आजकल के युवा हताश हो गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं धैर्य की कमी हो गई है। बहुत जल्दी वो चाहते सफलता मिले, सफलता नहीं मिलेगा तो हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, कुंठित भावनाएं से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो पहले के जो युवा होते, जिनमें आत्मबल होता था, जिनमें स्वाभिमान होता था, कहीं ना कहीं इसमें एक कमी देखी जा रही है? और जो युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, जिस पर संपूर्ण समाज का भविष्य टिका हुआ है, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। एपिक इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। वह आज युवा निश्चित रूपेण किताबी दुनिया से थोड़ा जरूर रास्ते से हट गए हैं। मैं युवाओं से यह प्रेरणा देने का काम करूंगा कि थोड़ा वह किताब को मित्र बनावे, फेसबुक और व्हाट्सएप सेकेंड में रखे। आज हमारी युवा पीढ़ी इसी भटकाव के कारण है कि वह सही रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। और यदि अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो निश्चित रूपेण वह आप अपने शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी की पंक्ति है, करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आबस जाते सिन पर। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे, निश्चित रूपेण हम आगे की ओर देखेंगे। अच्छा, सामाजिक क्षेत्रों में सर आपके अपने योगदान? जी, समाज से मेरा बहुत लगा रहा है। जब भी हमारे, मैं तो ऐसे खास करके पिछड़े क्षेत्र से वास्ता रखता हूँ, तो अक्सर वहाँ 2-4 वर्षों पर बाढ़ आ जाया करती है, विपदाएँ आती है। तो बाढ़ के क्रम में मैंने बहुत सर्वे किया, चूँकि यह देन है विद्यार्थी परिषद का, तो सर्वे करने का तौर तरीका मुझे वहीं से मिला। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी खाने के लिए नहीं मिलता है। भारत सरकार या बिहार सरकार राशन मुहैया करा रही है, लेकिन ज़रूरतमंद अभी भी कुछ लोग हैं जिनको वह चीज़ उसे नहीं मिल रहा है। उसको हम मुहैया कराने का काम करते हैं अपने स्तर से। बाढ़ हो, महामारी हो, आपदा हो, अपने स्तर से उसको देते हैं। इवेन आज भी छठ पर्व के अवसर पर मेरा लिस्ट बना हुआ है, जो विधवा महिलाएं हैं, विकलांग हैं, जिनको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, उसको एक नहीं 2-2 साड़ी भी देने का काम करते हैं हर साल। ये सामाजिक गतिविधि है। ये आपकी व्यक्तिगत या किसी संस्था के माध्यम से? सर मेरा व्यक्तिगत है। अच्छा सर, जो आगामी विधानसभा सामने है सर, तो उसके लेकर आप क्या सोचते हैं? आगामी विधानसभा में मैं युवाओं से, खासकर अपना बिहार वासियों से कहूँगा, शिक्षित और अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको मत देते। जैसे हम अपनी बहन के वास्ते किसी लड़के को ढूंढने जाते हैं, तो सर्वप्रथम कहते हैं कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। दल बल से हमें कोई जानकारी अभी आपने एक बात कही, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैसे हर चीज में पढ़ा लिखा एक योग्यता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं नेता बनने के लिए भी एक योग्यता हो? हमारा जो हम पर शासन करे, जो हमारे लिए नीति बनाए, वो पढ़ा लिखा हो? वह पढ़ा लिखा हो, कम से कम उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ये होनी चाहिए। तत्पश्चात कोई जाति बंधन, कोई धर्म, कोई ये इसका बंधन नहीं होनी चाहिए। समाज से भी होनी चाहिए, और हमारे साथ सुख दुख दर्द में वो हाथ बटावे, वैसे लोगों को मत देकर के हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। नहीं तो फिर 5 साल के बाद हम लोग पछताते रहेंगे, हमारा बिहार वही से ही चला जाएगा। ये तो बात कही आपने बेगूसराय की राजनीति, चूंकि हम बेगूसराय के हैं और भारत में बिहार में बेगूसराय हमारा गौरव है, बिहार की औद्योगिक राजधानी। तो बेगूसराय की राजनीति में काफी उठा पटक रहा है, समय समय पर बदलता रहा है, परिवेश बदलता रहता है। तो बेगूसराय की राजनीति को कहाँ देखते हैं? बेगूसराय की जहाँ तक राजनीति है, तो पूरे देश पटल पर एक अपनी छाप रखी है बेगूसराय। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बेगूसराय नाम से ही वो लोग जान जाता कि बेगूसराय का रहने वाला दिनकर की धरती है। और दिनकर की धरती अर्थात साहित्य की धरती है, जिसके हुंकार से संपूर्ण भारत उनकी हुंकार, उनकी रश्मि रथी, उनकी उर्वशी, वह अभी भी प्रेरणादायक और प्रकाश पुंज है। युवा पीढ़ी उनके हुंकार को, उर्वशी को पढ़ ले, तो निश्चित रूपेण हम लोग और बेगूसराय जिले को आगे बढ़ा सकते हैं।
अच्छा सर, केबी स्टूडियो जो रोशन सर ने शुरू किया, एक मंच दिया है बेगूसराय जी, के लोगों को, चाहे साहित्य में हो, जी, जी। चिकित्सा में हो, खेल में हो, या अन्य विभिन्न विधाओं में जो योगदान कर रहे हो उनके लिए, तो उनके विचारों को हम तक, सबके जो विचार है साझा हो, हम तक उनके विचार पहुंचे, उससे हम लाभान्वित जी, हो। जी। तो केबी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, निश्चित निस्संदेह डॉक्टर रोशन जी ने केवी स्टूडियो के माध्यम से एक जो नया आयाम देने का काम किया है, निश्चित रूपेण वो बधाई के पात्र हैं। और पूरे ज़िले में जो प्रतिभाएं छिपी है उसको सुदूरवर्ती देहात क्षेत्रों से ला करके इन्होंने जो काम किया है, निश्चित बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं और आशा ही करता हूं कि यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहे, ताकि हमारे ज़िले में छिपी हुई प्रतिभाएं आकर के अपने आप को सामने समाज के सम्मुख उपस्थित होकर के प्रदर्शित कर सके। बहुत बहुत आभार सर कि आपने व्यस्त समय निकाल कर हमारे इस स्टूडियो को दिया और अपने विचार से हम सबको लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं भोला चौधरी, नगर पंचायत बखरी, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब सब्सक्राइब करें स्टार्स ऑफ बेगूसराय। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। लाइक, कमेंट्स एंड शेयर अवश्य करें।